हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन का सबसे बड़ा संकट ही आपके लिए वरदान साबित होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। है आपके जीवन का कौन सा बड़ा संकट आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल गाइस और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऑफ ईस ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, ये देखिए टॉवर का कार्ड है और उसके बाद में ये देखो, मुझे ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिख रहा है। सीक्रेट मैसेज आ रहेगा। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी अगर दिख जाती है रीडिंग के दौरान, शफल करते टाइम भी या किसी भी प्रकार से, तो ये एक सीक्रेट के बारे में बताती है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में मिस्ट्री की तरह चली है, पहेलियों की तरह चली है, जहाँ पर जिस समय आप भोग रहे होते हो ना, उस समय आपको पता नहीं चल रहा होता ये स्थिति आप बार बार आप भोग क्यों रहे हो, है ना जी। पर्दाफाश होता है, 100% होता है, लेकिन इस तरीके से होता है कि तब उसके बाद में आप उस सिचुएशन के साथ कभी भी डील नहीं करते। ये है तो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी का अपना एक भाव है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा संकट रहा है गाइस। जैसे पैसे के आधार पर आपको तोड़ने की कोशिशें बहुत हुई होगी, ये चीज़ आप नोटिस करने की कोशिश करना गाइस। शुरुआत से जब से आप समझने लगे हो या फिर जब से स्थितियाँ आपकी लाइफ की ऐसी रही कि जहाँ आपने एक बात को नोटिस किया कि लोग दो मुद्दों पर, एक्चुअल में यहाँ पर भी दो मुद्दे चल रहे हैं। एक तो है पैसा, एक है आपकी हेल्थ। कि अगर सबसे पहले बार आपके हेल्थ पर भी किया जाना कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रह गई तो आपका माइंड ऐसा है कि आप पैसे से पैसा बना लोगे या किसी भी तरीके से ना अपनी लाइफ में इतनी तो सक्सेस प्राप्त कर ही लोगे कि जहाँ पर आपको हेल्पलेस नहीं होना पड़े, जहाँ पर आप अपने लिए पूर्णता वाली चीज़ जो है ना, वो यह स्थितियाँ जो है वो बना सकते हो, ऐसी चीज़ कर सकते हो, है ना। यानी आपकी बुद्धि को लेकर, आपकी क्रिएटिविटी को लेकर, आपके दिमाग को लेकर ना लोगों को बड़ा एक कह सकते हैं आपसे ज़्यादा आत्मविश्वास उन लोगों में रहा। समझ रहे हो ना कि ये कुछ कर जाएंगे लाइफ में, ये कुछ कर जाएंगे लाइफ में। आत्मविश्वास भी रहा और साथ में ये भी कि एक इनसिक्योरिटी वाली बात, पता नहीं क्यों लोगों को आपसे इनसिक्योरिटी रहती, कहीं आप उनसे लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ। तो एक कहते हैं ना गंदी प्रतिस्पर्धा आपके साथ रही है और ये दो तरफ से रही है। एक तो है कि पैसे के आधार पर आपको तोड़ना, कुछ ऐसी चीज़ गाए जैसे नेगेटिविटी कह लो या जानकर कुछ चीज़ें ऐसी करनी जिससे ना पैसों पर इफेक्ट पड़े या आपके आर्थिक हालातों पर इफेक्ट पड़े, ये चीज़ जानकर हुई है गाइस। कुछ लोगों ने ये चीज़ जानकर करी है, क्योंकि यहाँ पर उपस्थिति होना किसी के और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यकायक ऐसी किसी चीज़ों का बनना नहीं होता। कुछ लोग इस स्थितियों को क्रिएट करते हैं, एक तो ये भी है। दूसरा सडन हो सकता है कि आपकी लाइफ में कभी आपको दो दो एक बार तो पक्का कह सकते हैं गाइस कि आर्थिक मामलों को लेकर, है ना, पैसे को लेकर ना आपको बहुत बड़ी तंगी का सामना करना पड़ा। ये चीज़ आपके साथ, और तब कहते हैं ना कि पैसे की अहमियत का ज़्यादा एहसास आपको होना। अब मैं ये नहीं कह रही गाइस कि लाइफ में पैसा 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 और यही चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, ये चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखी है, कभी नहीं रखी है और ना अभी भी रखती है। बट कहता है ना कि एक समय आपको एक चीज़ सिखा देता है कि इस चीज़ की भी अहमियत लाइफ में होती है ना। तो एक दो बार जो है ना ये सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी है और बनाई गई है। एक्चुअल में जो मैं कहना चाहती हूँ ना कि सिचुएशन को बनाया गया है, एक संकट आपको दिया गया पैसे को लेकर के, अगर वहाँ पर आप हेल्पलेस हो गए और आपकी तबीयत पर बात आ गई, है ना, तबीयत मतलब आपकी मानसिक स्थिति अगर डवाडोल हो गई तो आप अपनी लाइफ में कभी संभल नहीं हो पाओगे। एक्चुअल में एक पैर पर खड़ा होना और वैसाखी साथ में होना, इसका मतलब क्या, हेल्पलेस करना किसी इंसान को, ऐसा खुद के लिए हेल्पलेस करना कि वो खुद के लिए बिल्ड ना कर पाए, है ना, कोई सिचुएशन को बना ना पाए, सफलता प्राप्त ना कर पाए। आपने एक चीज़ को नोटिस की करी होगी कि आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत बढ़ते हैं, आपको मानसिक तनाव का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। अब आप एक बात बताइए, आपको मानसिक तनाव या मानसिक प्रताड़ना कैसे, एक मानो कोई इंसान काम कर रहा हो उसको सफलता नहीं मिले, वो बात अलग हो गई,
लेकिन एक किसी इंसान को मानसिक प्रताड़ना है ना, टेंशन ज़्यादा, तनाव ज़्यादा क्यों मिल रहा है? इस काम को लेकर नहीं, करियर को लेकर नहीं, करियर को साइड में रखो कि मानो उसमें सफलता नहीं मिल रही। इसके अलावा आपको टेंशन क्यों चलती है हर वक्त, किसी न किसी बात को लेकर टेंशन, ताकि आप इस स्थिति से बाहर ना निकल पाओ। अगर आपका बुद्धि चल गई तो आपके लिए पल भर का काम है गाइस, ये खेल ही खत्म है एक्चुअल में। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी था, हाई प्रिस्टस की एनर्जी, अब यहाँ पर स्टार्टिंग के ये 2 कार्ड है। अब ये है 5 की एनर्जी, ये नंबर 8 की एनर्जी, दोनों ही संघर्षों का काम है ना, दोनों ही भ्रमित करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। क्या बताऊं मैं आपको? हाँ, अब यही संकट आपके लिए वरदान कैसे बन रहा है? टॉपिक जैसा है वैसे ही कार्ड्स आए हैं आपके सामने, कि यही संकट आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा। अब ये 5 की एनर्जी, इसने लॉस दिया है, एक एक अपना रूप दिखाया है, एक रूप अभी भी बाकी है जो बनाता है मिरेकल। एस ऑफ पेंटिकल, आपकी मेहनत कहाँ खाली जाएगी, है ना? कहते हैं ना, जब भाग्य साथ नहीं देते तो कर्मा ऐसा बना लो, इतना अच्छा कर्मा बना लो कि समय को भी आपको सपोर्ट करना ही पड़े। वो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वो भाग्य का साथ मिला। और द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कहते हैं अभी तो बहुत कुछ शेष है और ऐसी चीजें उठ कर रहेगी। यही संकट जो है ना लोग आपको दे रहे हैं, कहते हैं ना, ज्यादा अगर दबाव किसी पर देते हैं ना, वो विस्फोट होकर ही आता है सामने। समझ रहे हो ना? आपकी इसी समय में बुद्धि का, और ये समय जिस तरीके का चल रहा है, इसी समय में आपकी बुद्धि का प्रभाव ऐसा चलेगा जो एक कहते हैं ना विरला एक अपवाद होता है ना, कि इस समय में ऐसी स्थिति में किसी का दिमाग नहीं चल सकता, किसी की मानसिक हालत ऐसी नहीं हो सकती कि वो इस तरीके का फैसला ले ले, इस तरीके का कोई डिसीजन ले ले, या इस तरीके का कोई एक्शन ले ले जो उनकी लाइफ को बदल कर रख देवे, पलट कर रख देवे, है ना? एक्चुअल में ऑनेस्टली कहूँ ना गाइस, ये स्थिति अच्छा हुआ कि आपका बुरा चाहने वाले लोगों ने आपके लिए बनाई, या जैसे भी समय ने भी बनाई, जैसे जो भी कोई बहाना बनाओ, लेकिन यही स्थिति आपको लाइफ का सबसे बड़ा वरदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। द हाई प्रिस्टस और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये गाइस, है ना? ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है, और ये इस तरीके से आपको मिलना कि आपको, जैसे आज मैं कह रही हूँ ना, कि अच्छा हुआ कि आपके गलत चाहने वाले लोगों ने आपके लिए ऐसी स्थितियों को बनाया, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती तो आपको जंप करने वाला पॉइंट नहीं आता, आप में वो भाव नहीं आता कि मुझे जंप करना है, मुझे लाइफ में कुछ हासिल करना है, या मुझे और ज़्यादा, जैसे कहता है ना, एक जिद्दीपन आ जाना आप में, वैंड्स वाली एनर्जी आना। और अभी का समय जो बना हुआ है ना, वो ऐसी ही है, वैंड्स वाली एनर्जी को ज़्यादा तय पर, सतह पर लेकर आना, कि अब करके दिखाओ। एक जिद्दीपन आ जाता है ना, वो जिद्दीपन आप में आएगा गाइस, और यही संकट आपके लिए वरदान बन जाएगा। एक्चुअल में आप समस्या की जड़ तक पहुंच रहे हो कि आखिरकार समस्या कहाँ से उठकर आ रही है, उस जड़ को पकड़ो और उस जड़ को ही खत्म करने की कोशिश कर लो। उसके बाद में कोई ऐसी बात रहेगी नहीं जो आपको परेशान करती है, आपकी सारी कमजोरियों को ही खत्म कर दिया जाना। और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मानो ये तो लोगों ने कर लिया, लोगों ने आपकी बुद्धि को समझ लिया, कर लिया वगैरह। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या कहती है कि आपका समय भी कुछ इस तरीके का रहा है गाइस, जहाँ पर आपको संघर्ष ज़्यादा होने और उसका फल कम मिलना, ये चीज़ आपकी रही होगी। बट इसकी भी एक सीमा है गाइस, इसका भी एक समय होता है। उसके बाद में क्या है, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और द हाई प्रीस्टेस। अभी बहुत कुछ हाइड है गाइस, है ना? आपका हर संकट आपके लिए वरदान ही साबित होगा, और यही चीज़ आपके साथ चलेगी। आप खुद कहोगे कि अगर आपकी लाइफ में समय ने आपको टॉवर दिया है तो वो तो कुछ और बदलाव के लिए, वो शाप के रूप में नहीं था, वो वरदान के रूप में था। और यही चीज आपकी लाइफ में होने जा रही है गाइस। आप अपने, चाहे बुरे समय निकला है, बुरे लोग निकले हैं आपकी लाइफ से, जो कुछ भी हुआ ना, आप उन सबको भी धन्यवाद करने वाले हो। आप ऐसी ऊर्जा बनोगे गाइस कि उन सबको धन्यवाद कि ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे समय की वजह से आपको लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस मिली, इतना कुछ अच्छा हुआ, है ना? देखो, एक बात को याद में रखना, पहले जिन लोगों ने आपकी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करना था या भ्रमित करना था वो कर लिया। अब ये चीज़ आप पर लागू नहीं होगी, क्योंकि इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया है, पहली बात तो ये। और दूसरा, आपका समय भी इतना अच्छा बन गया है कि कोई भी चाह कर भी आपकी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर सकता, कि कोई भी चाह कर आपकी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर सकता। इस बात को प्लीज़ याद रखना, ठीक है ना मेरे शेर? किंग ऑफ कप्स, ओके, ओके।
देखो, दोनों कार्ड्स में एक बात कॉमन है। ओके, द स्टार, द वर्ल्ड। देखिए, दोनों ऊर्जा क्या कहती है? द हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा कहती है इमोशंस का अच्छा खासा लॉस होना, इमोशंस का अच्छा खासा मिसयूज़ होना। और वही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, दोनों ही इमोशनल है। दोनों ही ऐसे स्थिति का सामना किए हुए लोग हैं जहाँ पर बहुत बार ऐसी उलझी स्थितियों में उलझना, कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आघात पहुँचे तो वो होता है या तो मानसिक तौर पर या होता है भावनात्मक जज्बातों पर। और ये चीज़ आपने फ़ील की होगी, ये भी चीज़। दोनों की ऊर्जा जैसे हो ना, लगभग सेम है कि कितनी भी बुरी सिचुएशन में खड़े क्यों ना हो, लेकिन बदलाव इतना अच्छा आ जाना समय का, समय के द्वारा इतना अच्छे से और इतने प्यार से समझाना कि स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसमें उनका भाव जो है ना वो बिल्कुल भी लड़खड़ाए नहीं, बौखलाए नहीं, है ना। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी अपने समय को पर इस प्रकार से काबू कर लेती है कि कोई तकलीफ है या नहीं है, वो एक समान वाली स्थिति। वो इतने अपने जज्बातों को और समय को काबू में कर लेती है, और वो अपने इमोशंस का मिसयूज नहीं होने देती। वो अपने इमोशंस का ना एक कतरा भी कहता है ना, एक स्थिति को झेलने के बाद में वो खराब नहीं जाने देती। और यही चीज़ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है कि तूफानों में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका पाँव इतना, एक कहता ना कि जुड़ाव से होना, है ना, कि ये स्थितियों को इस तरीके से हैंडल कर लेते हैं कि इन पर कोई भी स्थिति का किसी भी प्रकार से हावी नहीं होना। आपके साथ ये होगा, आप पर कोई भी स्थिति हावी नहीं होगी गाइस, किसी भी प्रकार की स्थिति आप पर हावी नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? आपकी समझदारी आपको ना जिताने वाली है गाइस। यहाँ पर अगर रीडिंग में अभी तक की बात में देखो ना, तो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, इन सब में बदलाव, आप में बदलाव से शुरू हो रहा है। और ये चीज़ शायद आपको बहुत पहले ही पता चल गई थी, और आपने लोगों को कहा भी होगा, आपने अपनों को भी कहा होगा, मुझे इतना बदलने पर विवश मत करना कि अगर मैं बदल जाऊं तो मैं उस स्थिति में या उस रूप में कभी ना हूं जो मैं पहले कभी हुआ करता था या हुआ करती थी। ये लाइन तो किसी की है, ये किसी ने आपने अपनों को कहा, क्योंकि आप अपने भीतर की ऊर्जा को जानते हो कि अगर वो इस रूप में नहीं आई तब तक ठीक है, अगर इस रूप में आई तो फिर बदलाव बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सहनशीलता की कोई सीमा नहीं है। और आप यही चाहते हो कि, और चाहा भी है आपने कि आपकी सहनशीलता की सीमा को टच ना किया जाए, बट वो हो गई। ये आपको पता था कि लगभग उस स्थिति पर लोग पहुंच गए, है ना। तो खैर वो चीज़ छोड़ो, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में आपके अंदर और भीतर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में ही बात को बताता है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही कहती है गाइस, कि अब समय जो है ना, ये आपको बहुत बड़ी सफलता देगा, समय आपका साथ देगा, और किसी भी प्रकार की स्थिति आप पर हावी नहीं होगी। सबसे अच्छी बात ये है गाइस, जितने भी संकट झेले हैं, चाहे वो आर्थिक मामलों को लेकर हो, चाहे वो भावनात्मक तौर पर हो, मतलब पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, इन सारे चीज़ों का एक अच्छा आउटपुट अब आपको मिलेगा। आप कहोगे मैम इतनी सारी चीज़ें छूट गई, इतना दुख झेलने के बाद में क्या ही आउटपुट मिलेगा, और क्या ही हम उनको जिएंगे? जब अपने ही साथ ना हो तो क्या जीना इन चीज़ों को। खैर गाइस देखिए, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह सकती, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि कुछ कार्मिक रिश्ते भी होते हैं, कुछ समय के द्वारा कुछ सबक सिखाने समझाने भी ज़रूरी होते हैं। और आपने भी देखा होगा कि जब जब आपकी लाइफ में टावर आपने देखा है, या कोई ऐसी स्थितियाँ देखी है जो संकट से कम नहीं थी, है ना, भले ही उससे मालिक ने आपको उबार दिया है, लेकिन फिर भी कोई लाइफ के बड़े सबक आपको ज़रूर दिए हैं। तो एक बदलाव तो निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में हुआ ही है गाइस। आज के आपके व्यक्तित्व और पहले के आपके व्यक्तित्व में दिन रात का फ़र्क है, आपके सोचने समझने की क्षमता में दिन रात का फ़र्क है ना। आज अगर पहले वाली पर्सनालिटी होते ना, तो आज आपका जीना कितना दुश्वार होता, आप किस तरीके से जी पाते, जी ही नहीं पाते गाइस। आप में वो सहन शक्ति हो ही नहीं पाती, है ना। द स्टार की एनर्जी ये कहती है कि जो भी तकलीफ आपने अभी के समय में एट प्रेजेंट में कुछ 2-4 महीनों में, 6 महीनों में आपने जो भी संकट का सामना किया है, जो जो बहुत बड़े दुख को झेला है ना, उसकी नियति क्या थी पता है? आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सुख ला कर देना। आप कहोगे मैम पैटर्न ही तो हमारी लाइफ में वापस से घूमे हैं, उसमें कौन से सुख की प्राप्ति है? द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी का आने का मतलब यही है।
है ना। और यहाँ पर ये फिर से समय ऐसा बन रहा है सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का साथ साथ में, तो यहाँ तो बदलाव बहुत बड़े निश्चित तौर पर होंगे। 555 और 4 टाइम 5 की एनर्जी, 4 टाइम 5 की एनर्जी, अरे डबल टाइम आती है ना तब भी एक मन ऐसा उचकने लगता है, अब क्या अच्छा होगा या क्या स्थिति, ये एनर्जी क्या लेकर आएगी, क्योंकि इसके तो दो रूप है, गेन भी है लॉस भी है, ये क्या लेकर आएगी, है ना। और 4 टाइम 5 का दिखने का सेंस क्या है, महापरिवर्तन गाइस, परिवर्तन नहीं। आप इस ऊर्जा को समझ नहीं पाओगे गाइस। ये ऊर्जा ना अगर नुकसान पहुंचाने पर उतर हो जाए ना, तो ऐसा नुकसान करेगी कि कभी उठकर कोई इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा। पर वो बात करता है कर्मा पर, अगर आपके कर्मा सही है तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और यही 5 की एनर्जी पर जब देने पर उतर हो जाए ना, तो ऐसा देगी, ऐसा चमत्कार करेगी, आप सपने के सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये चीज़ लाइफ में अच्छी हो सकती है। फिर बहाना आपकी लाइफ में खुद से बनता है। इस वजह से मैं कहती हूँ गाइस कि जैसा हो ना कि कभी समय आपसे केवल मेहनत मांग रहा है, कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, मेहनत करो, मेहनत करो, दे कुछ नहीं रहा है, करते जाओ। क्या पता किस समय ये इस तरीके की स्थितियां बनती जहाँ आपका कर्मा खाली नहीं जाएगा, वहाँ कर्मा प्रभावित हो जाएगा। बच्चे ने ये कर्मा कर रखा है और वही चीज़ आपके लिए बहाना बन जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन का, वही चीज़ आपके लिए बहाना बन जाएगी आपकी लाइफ में मिराकल का। मैं खुद कहती हूँ गाइस, मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई है कि कर्म की सक्रियता कहीं कहीं पर किन्हीं जगह पर ऐसी रही गाइस, है ना, कि समय को आप बर्बाद मत करो। जब भी आपको थोड़ा भी समय मिलता है ना, कुछ ऐसा सीखने पर शुरू हो जाओ, क्या पता कब वो सीखा हुआ आपके काम आ जाए। आप सोच रहे हो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने इस चीज़ का चयन किया है, समय का कोई भरोसा नहीं गाइस, कि आपके हित में कब कौन सा नया रास्ता चूज कर ले आपके लिए, पर आपको वहाँ चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। बट हमारे जो सीखी हुई चीज़ें जो उन्हें आगे चलकर हमें बहुत ज़्यादा लाभ देती है गाइस, पर हमारी सीखी हुई जो चीज़ें होती है ना, वो आगे चलकर हमें बहुत ज़्यादा लाभ देती है ना जी। तो यही संकट आपके लिए कोई बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति आपके करेगा, जो अभी हाल फिलहाल में 5-6 महीनों में आपने भोगा है। यही संकट जाते जाते आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी विश पूरी करने वाला है ना। यहाँ पर फिर से मून की एनर्जी, ये क्यों है पता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण साथ साथ में चल रहे हैं, फिर से आए हैं, है ना। तो कुछ तो अलग ही होगा गैस, कुछ तो विशेष ही होगा, है ना जी। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स गाइस। ओके, देखिए एक चीज़ और अच्छी होने वाली है अब इसे देखिए, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। यहाँ पर दो समस्या बताई गई है, एक तो पैसे, दो नहीं तीन है, एक हाइट है ना। एक तो है पैसे को लेकर तंगी का सामना आपने अभी तक की लाइफ में 2 बार ऐसा किया है, जहाँ पर यूँ समझ लो कि उस समय पर मालिक ने आपकी लाज रखी है, आपके अपनों तक ने आपका साथ छोड़ा होगा, है ना। और वहाँ स्थिति में ऐसा आपको फील हुआ कि संसार भर में आप अकेले हो और वहाँ पर अब मालिक ही आपकी लाज रख सकते हैं, और बाकायदा मालिक ने आपकी लाज रखी। कुछ ऐसा तो मिरेकल आपने अपनी लाइफ में देखा है। ये चीज़ 2 बार हुई है आपके साथ, और अब भाग्य में आपको आगे भोगनी ना पड़े उसके लिए मालिक ने पहले व्यवस्था कर लिया, उसके लिए पहले से आपको कह दिया कि अब आगे, अब और आगे आपको कभी भी ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपकी इच्छा पूर्ति हुई, क्योंकि इसी स्थितियों में आप में जो बदलाव की आवश्यकता थी वो बदलाव आपने कर लिए, तो ये पैटर्न आपने भोगने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और जैसा कहा ना कि 2 स्थितियों में, और तीसरी थी आपकी हेल्थ को लेकर, लोगों को ये कि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे, है ना। तो ये 2-3 मामले हैं ना, ये बहुत बड़े आपकी लाइफ की तकलीफ के कारण बने हैं। और अब जो है ना ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये यही कहते हैं कि यही संकट आपकी लाइफ में अब जो सबसे बड़े वरदान के रूप में साबित होगा, क्योंकि अब जैसे एज पेज ऑफ पेंटिकल आपके पास इनकम का सोर्स होगा, आपके पास पैसा बढ़कर आएगा, या ऐसे संकट आपको कभी भी आपको निहत्ता नहीं करेंगे या फिर हेल्पलेस असहाय नहीं करेंगे ना, तब देखना आपको आपकी लाइफ की वो जो खुशियाँ चाहते हो वो सारी खुशियाँ आपको मिलेगी गाइस। अब आपने ऐसे बड़े संकट में नहीं गिराया जाएगा जिसे आप संभाल ही नहीं पाओ, है ना। अब ऐसी स्थितियां नहीं है, क्योंकि मेन जड़ क्या है पता है,
अभी बीते समय में केतु की एनर्जी का प्रभाव रहा, और केतु की एनर्जी क्या करती है कि जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते ना, उससे आपका छुड़ाना। और मेन बात क्या है, जो आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें चल रही है, अब आपके दिमाग में पास्ट की एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा चल रहा था, तो एक्चुअल में क्या है कि पास्ट में जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई, दुख दिया, उन्हीं को आपकी लाइफ से काट देना। तो संकट संकट को लेकर चला गया, यही कह सकते हैं। यानी कहीं कहीं पर आपकी ओवर थिंकिंग भी आपके लिए फायदे का काम कर गई गाइस। कभी कभी ऐसा होता है, देखो मैं क्या ही बताऊं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब आपने नेगेटिव सोचना, अब आपको अच्छा सोचना है। द हर्मिट, ओके, इस एनर्जी से बाहर निकाल कर लेकर आ जाना, ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया गाइस, बहुत बड़ा चमत्कार। देखिए, सबसे पहले तो बुद्धि का साथ आपको मिल जाना, ठीक है। दूसरा, आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें बार बार आपके सामने स्थितियाँ जो है वो कन्फ्यूज़न वाली आती थी, है ना, आखिरी पॉइंट पर आकर कन्फ्यूज़न वाली। यानी इससे यानी 80%, है ना, 80% आप जैसे ही लाइफ में आगे बढ़ जाते हो किसी एक्शन को लेकर, 20% कन्फ्यूज़न वाली स्थितियाँ आ जानी है। हाँ, अब वो नहीं होगा कि आपको आखिरी मौके पर आकर कंफ्यूज होना, ऐसी स्थितियाँ नहीं होगी। दूसरा, हर्मिट वाला मोड में आपका बार बार प्रवेश करना, बार बार इस स्थितियों में जैसे आप हील होते हो, और कुछ समय बाद में ऐसी स्थिति बनने के आप वापस हर्मिट वाले मोड में आकर रुक जाते हो, और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करती है कि इतनी मुश्किल से तो मैं खुद को हील करती हूँ, हील करता हूँ, वापस आकर स्थितियाँ ऐसी बनती है जहाँ पर मानसिक तनाव का होना और वापस से उसी हर्मिट वाले मोड में आना। और ये मूल्यांकन मूल्यांकन कर करके कितना मूल्यांकन करें, अब लाइफ आसान हो जाए तो कितनी अच्छी है, शांति और पीस मिले तो कितना अच्छा है। ये चीज़ें वापस से आपकी लाइफ में होने शुरू हो गए गाइस। अब आप पूरी तरीके से, अब जो हर्मिट वाले मोड से आप बाहर आए हुआ है ना, आप एक चीज़ को देखना, जो मैं कह रही हूँ ना, कि यही संकट आपके लिए वरदान बनेगा। कैसे कि एक किसी इंसान के बर्दाश्त की के अभी जो पॉइंट है ना, मेन पॉइंट वो ये है, आपकी सहन शक्ति खत्म हो गई है ना, डन, ये वाली चीज अब मुझसे नहीं झेला जाता, ये वाली चीज। तो सहन शक्ति आपकी झेलने के समय में खत्म हो गई, और आप अपनी लाइफ में हीलिंग के अलावा और कुछ नहीं चाहते। तो यहाँ पर जिद्दीपन आपका ये है कि आप में अपनी खुशियों को लेकर आप अपनी खुशियों को हाईलाइट करोगे, है ना, आप अपने दुखों को, पास्ट को खुद ब खुद भूलने की कोशिश करोगे। हर्मिट वाले मोड में आपको नहीं रहना, ये चीज में जिद्दीपन आपका खुद का आएगा। मुझे नहीं रहना हर्मिट वाले मोड में, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे अभी की लाइफ को जीना है और आगे के फ्यूचर को सुरक्षित करना है। वो चीज़ आप में ना हाईलाइट ज़्यादा हो जाएगी, और यही तो चीज़ समय चाहता था कि इस पर आप हाईलाइट कर जाओ। आपका इमोशनल से प्रैक्टिकल होने का सफ़र जो है ना, ये चल रहा है। और ये चीज़ जैसे ही होगी ना, आप पर, आपके मन पर बातों का लगना और छोटी छोटी बातों पर आपका मूड खराब होना, ये चीज़ कतई नहीं होगी। क्योंकि जैसा यहाँ पर कहा ना कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, इंसान का ना उन स्थितियों में बहुत बैलेंस में आ जाना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो लोग अगर आपको आपका दिल दुखाने की कोशिश करेंगे ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उनकी योजना वैसे ही विफल, है ना। लोग आपको परेशान करने के बारे में, आपको गुस्सा, आपके गुस्से का बहुत फ़ायदा उठाए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और ऑनेस्टली कहूँ ना कि आप बहुत बड़े संकट से बच गए इस चीज़ की वजह से। मिसयूज तो हो गया, लेकिन उसके बाद का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, उसके बाद में आप बहुत बड़े संकट से बच गए, क्योंकि आपके गुस्से का इस तरीके से उपयोग किया गया है कि 99% कहता है ना कि कुछ लोगों ने आपके लिए गलत कह दिया, गलत बोल दिया, बट आपका एक शब्द, है ना, वो 99 पर ना हावी पड़ रहा था। भले आपने कुछ नहीं कहा होगा इतना बड़ा, सॉरी, कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन एक होता है ना कि अम, कोई गलत ना करने वाला इंसान की ना एक गलती हो जाए ना, तो उसको ऐसा हाईलाइट किया जाता है जैसे सफ़ेद कपड़े पर ना एक ब्लैक कलर का डॉट होता है ना। लोग वाइट कलर को, वाइट कपड़े को नहीं देखेंगे, बट उस ब्लैक डॉट को देखेंगे, है ना। और उसी तरीके से होता है कि ब्लैक कलर का कपड़ा होता है ना, उसमें एक वाइट डॉट होगा ना, तो वाइट डॉट को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है। आपके साथ स्थिति ऐसी हुई गाइस, है ना। खैर छोड़ो, जो भी है, अब वो तकलीफ वाली बातें नहीं रही, समय वरदान का बन गया गैस। तो कोई लोग कितना भी आपके लिए प्लानिंग करें, आपके लिए गलत सोचें, वो कभी आपके लिए गलत कर नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में मैच्योरिटी, उल्टा ये कह लो
अभी हाल फिलहाल में अगर आपने तकलीफ नहीं भोगी होती ना, तो ऑनेस्टली कह रही हूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ, क्योंकि टॉवर का कार्ड देखा था, आप बहुत बड़ी तकलीफ में फंस सकते थे। लेकिन ये हाल फिलहाल में जो तकलीफ आपने भोगी है, उसकी वजह से कहता ना छोटे में बात का खत्म होना, समझ लो समय की मेहरबानी, कोई देवी कृपा का आप पर बरसना, कि समय ऐसा बना हुआ था आपके कि एक बड़ा लॉस हो सकता था, लेकिन एक छोटे सी कहता ना कि चूहा काट कर चला गया और पता भी नहीं चला। आपको कि मैम ऐसी भी बात नहीं थी, पता तो चला, रोना बहुत आया, समझ सकती हूँ गाइस, लेकिन एक बड़े लॉस से बच गया, ये समझो, और ये आपके अंतरात्मा आपको कहती है ना। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो समय बीता उसको हाथ जोड़ो और कहो कि मालिक अब लाइफ में चीज़ें आसान रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। तो करियर को लेकर भी आपको कोई चिंता नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कोई चिंता नहीं है, पूरी तरीके से सेफ्टी और प्रोटेक्शन इसका काम मालिक कर रहे हैं आपके लिए, है ना जी। स्ट्रेंथ फिर से यही कार्ड आया, और ये देखिए टेम्परेंस और 3 ऑफ कप्स, ये है डेस्टिनी गाइस। ये देखो शाप भी वरदान बन रहा है, कहाँ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कहाँ 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, और कहाँ 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहाँ दुख गाइस, है ना। अगर संकट आपको इतना बड़ा वरदान दे रहा है, तो फिर आपको संकट आपकी लाइफ में आपको मिला नहीं मिला, वो एक समान स्थिति हो जाती है। यही चीज़ हो गया आपके साथ, तो बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, और यहाँ पर द हायरोफेंट, इन ये है 5 की एनर्जी। मैंने कहा ना कि आपका कर्मा गाइस, कि समय आपको क्या देना चाहता है, ये ऊर्जा आपको क्या देना चाहती है, ये ऊर्जा आपको क्या देना चाहती है। हुँ? ये गेन वाली एनर्जी है गाइस। क्यों? एक कंफर्मेशन मिल गई 3 ऑफ कप्स को लेकर, जो सेलिब्रेशन के बारे में, जो कुछ जीतना, कुछ अचीव करना, कुछ ऐसी खुशी की लहर लाइफ में आ जाना, उसके बारे में बात करती है, क्योंकि द स्टार की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द हर्मिट की एनर्जी है, सिचुएशन से बाहर आने के बारे में, है ना, कन्फ्यूज़न से बाहर आने के बारे में, एक वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में हो जाए। द स्टार की एनर्जी, कोई ऐसी कामना का पूरा होना, कोई इतनी बड़ी लाइफ की इच्छा का पूरा होना, जिसका पूरा होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। टेम्परेंस की एनर्जी, लाइफ में पूरी तरीके से बैलेंस आना। अब एक चीज़ को नोटिस करने की कोशिश करना, किंग ऑफ कप्स में पैर आगे बढ़ते हुए, द टेम्परेंस में है ना, पैर कदम जो है ना ये आगे बढ़ते हुए। तो समय की मांग ही आपके लिए यही है गाइस, कि अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी और व्यवस्थित हो जाए, तो आप लाइफ में आगे बढ़ो, अटक कर और स्टक होकर नहीं रहना है, जो द हर्मिट वाले कार्ड में भी कहा जा रहा है कि आपको अटक कर और स्टक होकर नहीं रहना है। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छाओं की पूर्ति होगी, और इसी वजह से 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और 5 ऑफ सॉरी द हेरोपेंट का कार्ड है, जो नंबर 5 की एनर्जी है। तो ये एनर्जी आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको ला कर देगी। अभी का समय ऐसा ही बना हुआ है गाइस, खुद से आपकी लाइफ में सोर्सेस आने, है ना, खुद से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आनी, खुद से आपकी लाइफ में हीलिंग आनी। बताओ अब भाग्य कितना चुंबक की तरह काम कर रहा है, कि खुद से लाइफ में हीलिंग आनी। आप हीलिंग के लिए पीछे पीछे भागोगे नहीं, आप ये नहीं करोगे कि आप रो रहे हो, कोई आकर आपको चुप करे, कि आप रो रहे हो और कोई आकर ना आपको चुप करे, आप ये चीज़ चाहते हो, है ना, ये चीज़ नहीं है। खुद से ऐसी स्थितियाँ बननी, है ना, कि आप रो ही नहीं पाओ, आपको रोना ना आ पाए, आप दुखी ना हो, अपने आप कोई फ़नी वीडियो सामने आने, कोई आपका अपना आपको खुश करने की कोशिश करे, है ना, मतलब चीज़ें पता है आपको वैल्यू देने वाली है गाइस, आपको खुश करने वाले, आपके आपको वापस से कहता है जिंदा करने वाले। द हारोफेंट का कार्ड आने का मतलब ही मैं समझ गई, कहाँ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और कहाँ द हारोफेंट की एनर्जी। आप किसी भी बात को लेकर चिंता मत करना गाइस,
किसी भी बात को लेकर नहीं, क्योंकि ये देखो विजडम का कार्ड भी एक तरीके से 5 की एनर्जी जो है ना, ये विजडम के बारे में, ये आपके तरक्की के बारे में, चाहे आपका करियर हो, आपके बच्चों का करियर हो, उनके एजुकेशन हो, उनका फ्यूचर हो, है ना, आपका किसी प्रकार से ना कोई बड़ा करियर से संबंधित एक्शन लेने से संबंधित हो, है ना, कोई भी चीज़ हो गाइस, उस सारी चीज़ों में अगर कोई ऐसा बदलाव आपने पास्ट में देखा है जो आपको सहनीय नहीं है, दुख देता है, तो उसी का अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वरदान के रूप में। अब वो कैसे होता है वो मालिक जाने, पर ये ऊर्जा जो है वो चमत्कारी ऊर्जा है ना, वो चमत्कार लाइफ में लेकर आती है, उसके बारे में कहा जाता है। कुछ होगा कैसा आपकी लाइफ में, और आपको साइन भी दिए जा रहे हैं, आपको अच्छे खासे साइन मिल रहे हैं, है ना जी। यही होगा आपके साथ। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, चीज़ें बेहतर में बेस्ट में होने जा रही हैं, जो एक खजाने की तरह काम करेगी आपके, और इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा। देखो देखो क्या चीज़ हो रही है। एक समय था आप पीछे 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 भाग रहे थे, चाहे किन्हीं लोगों के, है ना, चाहे अपनी खुशी के, क्योंकि स्टार की एनर्जी खुशी के बारे में भी बात करता है, कि एक समय में आप पीछे पीछे दौड़ रहे थे, अब समय ऐसा है कि खुशी हो गई या कोई लोग हो गए आपके पीछे पीछे, ये बदलाव, है ना जी। 369 की एनर्जी आ गई गाइस, है ना। 6 की एनर्जी नहीं है शायद, है ना। हाँ ये देखिए, मटेरियल हार्वेस्ट, यहाँ पर फिर से देखो कन्फर्मेशन, क्योंकि ना कोई तो है खुशियों का चुंबक, जो ना इस बात को ना सांत्वना की तरह मान रहे हैं कि मैम कहते हो ये चीज़ें लाइफ में होती तो है नहीं बेटा, अब होगी और 100% होगी, है ना, और अब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बदलाव जो अभी दुख में हो ना, ये समझ लो कि उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है ना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यूं फटाफट से ये समय निकलेगा। इस समय को जो देखना था, झेलना था, भोगना था, वो भोग लिए। ये पलटकर आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगा ऐसा संकट। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल के ऊपर, लॉस के ऊपर मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड आना, पूर्णता से भरी हुई, सुख समृद्धि से भरी हुई लग्जूरियस लाइफ जिसे कहते हैं ना, वो किसी इंसान के भाग्य ने लिख दिया। भाग्य ने क्यों लिखा है? द वर्ल्ड का कार्ड, द स्टार का कार्ड विद द हेरोफेंट का कार्ड, ये अपने आप में बहुत प्रबल एक कम्बिनेशन कहते हैं ना, एक ऐसा योग संयोग कहते हैं कि किसी इंसान ने इतना बेबसी और अभाव देखे हैं, कमियां देखे, वो इंसान खुशियों से परिपूर्ण होना, है ना, वो इंसान अपने हर एक खुशी से फुलफिलमेंट अपने आप में फील करे ना। 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है गाइस। मतलब यहाँ तो कुछ भी नहीं था, और यहाँ ऐसा कुछ है कि मतलब किसी भी प्रकार की कमी का एहसास नहीं होना, ये चीज किसी इंसान को फील होना गाइस। सभी तो 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आई है। अभी कह रही हो ना, पर्दे के पीछे का खेल अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। आपकी रीडिंग में मैंने 100 बार, सैकड़ों बार देखा है कि द मून की एनर्जी रहती है। द मून की एनर्जी आपको प्रभावित करती है। आप मानसिक तौर पर परेशान ज़्यादा रहे हो ना, और आपको मानसिक तौर पर परेशान ज़्यादा किया होगा, ये चीज़ नोटिस करो। अगर ये चीज़ है तो आप पर मून की एनर्जी का प्रभाव, जो मैं रीडिंग में बार बार कहती हूँ ना, कुछ सीक्रेट है। समय अपने आप समय आने पर अनफोल्ड करेगा, बट है कुछ चीज़ ऐसी गाइस, मैं तो डंके की चोट पर कहूँ, कुछ ऐसा है, अच्छा है और बहुत अच्छा है, जो समय आपके लिए तैयार करके रख रहा है। वो मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा, देखना। नंबर 1, बेस चक्र, आपका गुस्सा शांत होने वाला, 19 की एनर्जी। ओके, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस। यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी और लाइट की एनर्जी। ओके, मैंने कहा ना हाई प्रेस्टेस की एनर्जी आपको, आपके लिए गिफ्ट ही लेकर आती है। ऑनेस्टली कह रही हूँ, जैसे द मैजिशियन की एनर्जी होती है ना, वो ये बताती है सिचुएशन काबू में है ना। तो ये सिचुएशन को काबू में द मैजिशियन की एनर्जी करती है, और द हाई प्रेस्टेस की एनर्जी ना उसी पर जश्न मनाने की तैयारियों में रहती है।
द हाई प्रिस्टेस में लेयर्स बहुत होती है और हर लेयर्स में वो कुछ ना कुछ ऐसा हाइड करके रखती है। जैसे मैं कह रही हूँ मून की एनर्जी ये वही है। जैसे सन की एनर्जी जो होती है ना द मैजिशियन की होती है, मून की एनर्जी होती है द हाई प्रिस्टेस की। अब ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो है ना सुखमय और शांत और कुछ प्रदान करने से संबंधित होना, शीतलता देने से संबंधित होना, ये उससे संबंधित बात है गाइस। नंबर 1 की एनर्जी लेकर आ रही है। मतलब उम, तबीयत में सुधार, रिश्तों में सुधार, है ना? वो बड़ी से बड़ी खुशियाँ आपको मिलना, जो अ, मैं क्या कहूँगा इसकी, दुःख तो आपकी लाइफ में बहाना बना है। और अगर ये चीज़ नहीं होती तो ये जो अब खुशियाँ मिलने वाली है ना, ये आपको कभी नहीं मिल पाती गाइस। वो रास्ते का चयन आप नहीं कर पाते एक्चुअल में। जैसे कई बार ऐसा होता है, मैं यहाँ पर बेबस हूँ, मैं आपको वो चीज़ समझाने के लिए जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके सुख का सबसे बड़ा अगर स्रोत अगर कोई बना है, कोई आपके सुख का सबसे बड़ा सोर्स ही ये दुख बना है गाइस। आप सोच नहीं सकते, मैं आपको ये चीज़ समझा नहीं सकती, पर ये खुद आप कहोगे कि ये चीज़ तो हमारे साथ हुई है। ओके, आ गई ना 6 की एनर्जी। 369 हो गया गाइस, है ना? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर भी देखो। तो यहाँ कोई इंसान क्या सोचते हुए एक समय के बाद में ना, कि मैंने सपने में नहीं सोचा था कि स्थितियाँ ऐसी भी अच्छी बन सकती है। मतलब कोई इंसान होता है ना कि कभी हर्मिट वाले मोड़ के ऊपर आया है ये कार्ड, कि ये सोचता है कि इतना भयंकर दुख था ना, और तब अगर कोई आपके लिए प्रेरित करता ना कि आप आने वाले समय में, आगे समय में, फ्यूचर में आप ये ज़िंदगी को जियोगे, तो कोई बिलीव नहीं कर सकता। और ये होता है गाइस, सच्ची में ये होता है एक्चुअल में। मैं क्या कहूँ गाइस, मैं कहती हूँ ना कि मैं अपने लाइफ के मिरेकल के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो मेरी लाइफ में भी कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी जहाँ पर मुझे पता नहीं था कि समय इतनी तकलीफ भी दे सकता है ना? और वापस से लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हुई ना, तो ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ इतने कम समय में और मालिक की कृपा से लाइफ में मुझे इतनी बड़ी खुशी भी दे सकता है। मैंने खुद को ये फील नहीं किया कि मैं डिज़र्व करती हूँ, नहीं करती हूँ। पर मेरी उम्मीद से बड़ी खुशी और मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए गाइस। ये मालिक का धन्यवाद, मालिक की कृपा। और ये सेम वही चीज़ है गाइस, कि आप भी यही सोचोगे कि मैंने सपने में नहीं सोचा था, और यही वर्ड जिस तरीके से मैं आपको रीडिंग में कह रही हूँ ना, कि वैसे मिरेकल मेरी लाइफ में हुए हैं, ऐसे मालिक की कृपा से आपकी लाइफ में भी होंगे, देखना, है ना जी? नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 7 की एनर्जी। अब ये लोग आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनका खेल ख़त्म हुआ। क्यों? क्योंकि मालिक की प्लानिंग आपके लिए है। मालिक आपके लिए मतलब एक ऐसी योजना बना चुके हैं गाइस, जो बार बार आपको कहा गया ना, थोड़ा सब्र कर लीजिए, है ना? आपके सब्र का अच्छा फल आपको मिलकर रहेगा। वो किस तरीके से कि आपके लाइफ में आपको अलाइनमेंट लेकर आने के लिए आपको उस तरीके से मालिक का सपोर्ट, दोनों ही कार्ड जो है ना वो मालिक के सपोर्ट के बारे में है। अब मालिक का सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? इंसानों के रूप में हो, चाहे किसी सिचुएशन के आधार पर हो, चाहे किसी मिरेकल के आधार पर हो, एंजल्स के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन आपको मालिक का सपोर्ट मिलेगा, है ना? एक बात मुझे कंफर्म हो चुकी है गाइस, आप मानो नहीं मानो, 5 ऑफ पेंटिकल से अगर 9 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, तो फर्श से अर्श का सफ़र आपका 100% होकर रहेगा। अगर 5 ऑफ पेंटिकल से मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, मटेरियल हार्वेस्ट और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के कार्ड आ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के कार्ड है, द हायरोफेंट के कार्ड आ रहे हैं, तो ये समय तो अभी इसी चीज़ का बना हुआ है, सेम इसी चीज़ का समय बना हुआ है। तो आप उस स्थिति में लगभग पहुंच गए जहाँ बदलाव होना निश्चित था, और बदलाव हुए हैं आपकी लाइफ में, शीघ्रता से ऊपर हुए हैं। तो मान सकते हैं गैस, ये चीज़ आपकी लाइफ में 100% होकर रहेगी ही रहेगी। बिलीव करना और शांत होकर चलना, येलो कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ब्लैक और ब्लू को अवॉइड करना, और शांतिपूर्वक तरीके से चलना गाइस। लाइफ में बदलाव हो रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अटक कर मत रहना, इस समय में ध्यान रखना, और ओवर थिंकिंग मत करना, बिना मतलब का डाउट मत लेकर आना। इतनी सी गाइडेंस का ख्याल रख लेना, जो चीज़ें मैं कह रही हूँ ना, पर्दाफाश होने वाला, अच्छी चीज़ें होने वाली, वो खुद से होगी। आपकी ज़्यादा मेहनत करने से भी वो नहीं है कि इतनी मेहनत करने के बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं है, खुद से होगी।
और खुद से जो खुशियाँ आपको चलाकर सामने से आकर मिलेगी ना, उसका स्वाद ही कुछ और होगा गाइस। वो लाइफ में आपके कमाल धमाल पता नहीं क्या क्या कितना अच्छा करेगी, आपको कितना हील कर देगी। समझ रहे हो ना? तो बस खुश रहने की कोशिश करना और इस रीडिंग को क्लेम करना। ठीक है, मालिक के नेक बच्चों की लाइफ में जिनका कर्मा अच्छा बना हुआ, उनको बिना कोई टेंशन के ये सोच लो ये रीडिंग उनकी लाइफ में फल गई है ना? तो बस खुश रहने की कोशिश करना, मालिक पर बिलीव रखना और अपना श्रद्धा भाव या अपना ट्रस्ट जो है ना वो अटूट रखना, और देखना ये मिरेकल कैसा आपकी लाइफ में होता है। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।